जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से अपने मतलब फेसबुक पेज पे ऐसी काफ़ी पोस्ट सर्कुलेट हो रही है जिसमें लिखा जा रहा है कि हमारे गढ़वाल में ऐसा कौन सा ट्रेंड आ गया है कि यहाँ पे गणेश जी को विसर्जित किया जा रहा है। और गढ़वाल में तो गणेश जी स्वयं रहते हैं, और हम अपने ईष्ट होते हैं जो हमारे गणेश होते हैं उनको घर में संजोए रखते हैं और यहाँ पे विसर्जित किया जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड नहीं है। जो भी इस चीज़ को इस मैसेज को सर्कुलेट कर रहा है वो काफ़ी गलत चीज़ को सर्कुलेट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें जो विसर्जन का मतलब है आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि विसर्जन कर रहे हैं तो ये गलत है। ये गलत नहीं है। क्यों विसर्जित किया जाता है, क्यों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्या आप इस चीज़ को जानते हो? नहीं जानते हो तो आप ऐसी पोस्ट शेयर मत करो, क्योंकि अगर हम हिंदू अपनी ऐसी संस्कृति को नहीं बचाएंगे या इन चीज़ों को हम त्योहार की तरह नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? बाकी कोई ऐसा धर्म तो नहीं है ना कि वो लोग इस चीज़ को मनाएंगे। तो क्या हम जो गढ़वाली लोग हैं, हम हमारे लिए गणेश भगवान जी के लिए गणेश चतुर्थी नहीं आता है? तो ये तो वही बात हो गई ना कि जन्माष्टमी के दिन हम जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं, हम हांडिया क्यों फोड़ रहे हैं, क्यों हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता है। गणेश चतुर्थी जो होती है तो उस दिन कहते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ था, तो गणेश जी को घर लेके आते हैं उस दिन। कि गणेश जी को घर क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको विसर्जित किया जाता है क्योंकि वो क्या है, जल देवता है। जो हमारे 5 तत्व हैं ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, तो ये 5 तत्व हैं। तो इसमें जो जल देवता है तो उसके जो अधिपत्य हैं वो हैं गणेश जी। और इसके पीछे जो विसर्जन की जो मान्यता है तो वो ये है कि जैसे हमारा जो धाम है, 4 धामों से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पे आप गए होंगे अगर, तो आपने देखा होगा वेद व्यास गणेश गुफा, मतलब गणेश गुफा तो आपने देखी होगी। तो वहाँ पे जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने उनको कहते हैं महाभारत की कथा सुनाई थी और वो उसे लिख रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर वो गणेश गुफा के नाम से प्रचलित है। तो कहते हैं इसके पीछे जो विसर्जन का जो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों विसर्जित किया जाता है, क्यों कि गणेश चतुर्थी के दिन तो हम गणेश जी को अपने घर लेके आते हैं, इस उम्मीद से लेके आते हैं कि ये विघ्नहर्ता हैं, ये हमारे घर में रिद्धि सिद्धि देंगे और हमें एक अच्छा, मतलब हमारे परिवार को किसी भी विघ्न से बचाएंगे, इसलिए हम उनको लेके आते हैं। और 9 दिन तक उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है, और 10वें दिन उनको काफ़ी धूमधाम से, जैसे कोई नदी में, कोई तालाब में, या कोई घर में भी कोई, जैसे कोई बाल्टी, मतलब शुद्ध बाल्टी हो, और कोई सागर में, ऐसे करके गणेश जी को विसर्जित करते हैं। भले मैं विसर्जन जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियों का करते हैं, जो बहुत बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, या मतलब जो काफ़ी ऐसे पेंट या कुछ ऐसे केमिकल बनी गड़ी मूर्तियाँ होती हैं जिनको हम विसर्जित करते हैं, तो उस चीज़ के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब या तो आप छोटी मूर्ति को, जैसे फिटकरी होती है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, या मिट्टी हो सकता है, तो कुछ इको फ्रेंडली कुछ गणपति बना के विसर्जित करें तो वो अच्छी बात है। उस चीज़ की तो मैं भी सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वो वैसे विसर्जित नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के मैं भी खिलाफ़ हूँ। पर मैं गणेश विसर्जन के खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। और कहते हैं कि गणेश भगवान जी और वेद व्यास जी, जब वेद व्यास जी गणेश भगवान जी को कथा सुना रहे थे, तो ऐसे मतलब पहला दिन था कथा सुनाने का, तो वेद व्यास जी क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनको कथा सुनाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके 10 दिन निकल जाते हैं, और वेद व्यास जी आंखें बंद करके उनको जो भी उन्होंने देखा होता है तो वो कहानी सुनाते रहते हैं, और गणेश भगवान जी उसको 10 दिन तक लगातार लिखते रहते हैं। तो लिखते लिखते क्या होता है कि 10 दिन बीत जाते हैं, और 10वें दिन जब वेद व्यास जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि जो गणेश जी हैं उनका जो मतलब शरीर का तापमान था वो काफ़ी बढ़ जाता है, और मतलब काफ़ी ऊष्मा निकलती है उनके शरीर से। तो वो उस चीज़ को ठंडा करने के लिए उनको नदी में मतलब नदी में डुबोते हैं ताकि उनको शीतलता मिले।
और उसी दिन से ये एक कथा प्रचलित है कि इस तरीके से हमारे जो गणेश भगवान जी हैं उनको जल से शीतलता मिलती है, इसलिए उनको विसर्जित किया जाता है। ना कि इसलिए कि गणेश भगवान जी को बस हमने विसर्जित कर दिया जीवन भर के लिए, नहीं। जैसे कहते हैं ना, शिव भगवान जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उनसे उनको क्या मिलता है, जो उन्होंने विष पिया था उससे उनको शीतलता मिलती है। उनका विष का जो उन पे असर ना करे, इसलिए उनको दूध और जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल। तो वैसे ही भगवान जी का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है। 10 दिन तक लगातार लिखते लिखते वेद व्यास जी आंखें बंद कर लेते हैं और उनको सुनाते रहते हैं, और वो भी लगातार लिखते हैं, जिससे उनका क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और व्यास जी जब देखते हैं कि गणेश भगवान जी का शरीर इतना गर्म हो चुका है, तो वो उनको नदी में डुबो देते हैं और उनको शीतलता मिलती है उस चीज़ से। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन, और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश भगवान जी को विसर्जित किया जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसे जो ये फालतू के ये जो सो कॉल्ड लोग होते हैं, जो हर चीज़ को ट्रेंड समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत समझो और इस चीज़ को मत ऐसे सर्कुलेट करो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कर्तव्य है, और ये हम अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे ना। अब हम ही हिंदू हैं, हम ही तो करेंगे ना। तो प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को अन्यथा ना लें, और जो भी मुझे पता है मैंने आप तक पहुंचाया। अब वो सही है या गलत, अगर आपको इसमें अधिक जानकारी होगी तो मुझसे शेयर करें। और ठीक है।